Good morning, students. Myself Satish sir. Today I taught you factorization related to algebraic expression. Okay? algebraic expression क्या है? तो आपको algebraic identities क्या है? आइडेंटिटीज कहते किसको? एक बार इसको जान लीजिए। तो किसी भी पोलिनोमियल्स को, कोई भी जो पोलिनोमियल्स हैं, पोलिनोमियल्स आप सब आदमी जानते हैं, तो किसी भी पोलिनोमियल्स को यदि हम LHS और RHS के फॉर्म में लिख देते हैं तो दैट इज नोन एज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सतीश सर. टुडे आई टॉट यू factorization related to algebraic expression. ओके? algebraic expression क्या है? तो आपको algebraic identities क्या है? आइडेंटिटीज कहते किसको? एक बार इसको जान लीजिए। तो किसी भी पोलिनोमियल्स को, कोई भी जो पोलिनोमियल्स हैं, पोलिनोमियल्स आप सब आदमी जानते हैं, तो किसी भी पोलिनोमियल्स को यदि हम LHS और RHS के फॉर्म में लिख देते हैं तो दैट इज नोन एज इक्वेशन. क्लियर? जैसे सपोज कीजिए कि हमने लिख दिया x² प्लस 5x x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0. मतलब यहां यदि हमने कुछ नहीं दिया है, केवल x² प्लस 10x प्लस 25 दिया हुआ है, तो इट इज पोलिनोमियल्स. इफ दिस इक्वल टू 0, मतलब हेयर सम पार्ट ऑफ दिस पोलिनोमियल्स in LHS and some part in RHS. 0 भी तो पोलिनोमियल्स है ना, और ये भी पोलिनोमियल्स है. तो पोलिनोमियल्स को यदि हम LHS और RHS के फॉर्म में लिख दिए तो वह इक्वेशन हो गया. क्लियर? अब वैसा इक्वेशन जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, फॉर ईच एंड एवरी केस, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटीज. जैसे यहीं पर यदि इसको हम लिखते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x² प्लस 10x प्लस 25 को हम x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बराबर 0. ठीक है? तो यहां पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x प्लस 5 बराबर 0, x इक्वल टू -5. मतलब यहां पर x का वैल्यू, ये कंडीशन को यह फुलफिल करेगा कब? जब x का वैल्यू -5 हो तब. किसी एक वैल्यू के लिए, किसी 2 वैल्यू के लिए, या किसी 4 वैल्यू के लिए करेगा कोई भी इक्वेशन LHS और RHS. तो वो यदि किसी सर्टेन वैल्यू के लिए फुलफिल कर रहा है, इफ LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ए सर्टेन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. But if LHS is equal to RHS for each and every value, that is called identities. जैसे एक दूसरा इक्वेशन हमने दे दिया कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b². या इसी जगह हम लिख देते हैं, इसी जगह पर हम लिख देते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 10x प्लस 25. अब आप इधर तो वैल्यू आप x का दे रहे हैं, वही वैल्यू आप इधर भी दीजिए. LHS RHS के बराबर हमेशा होगा. कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, चाहे x का वैल्यू आप 0 लीजिए, या x का वैल्यू आप 1 लीजिए, या x का वैल्यू आप निगेटिव में लीजिए, पॉजिटिव में लीजिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, रियल नंबर आप लीजिए, इसमें वैल्यू आपको LHS और RHS का वैल्यू सेम आ जाएगा. तो ये क्या कहलाएगा? ये आइडेंटिटीज.
और ये क्या हुआ, तो ये इक्वेशन, ये कहलाएगा इक्वेशन और ये कहला जाएगा आइडेंटिटीज। समझ गए? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, तो जितने भी अलजेब्रिक फॉर्मूला है, अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हैं, दे ऑल आर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और सबसे बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस तीन के बारे में है तो और भी बहुत सारा, लेकिन अभी हम लोग इस तीन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ फैक्टराइजेशन, कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसा सपोज कीजिए, अब आप कहिएगा कि सर ये कैसे आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे बनाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर को, a प्लस बी के होल स्क्वायर निकालिए, a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हो फैक्टर के फॉर्म में। इसको सॉल्व कीजिएगा तो a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा या नहीं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से होता है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये कोई दिक्कत? If you have any problem, then you ask and discuss with me. a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आपका आइडेंटिटी क्लियर हो गया। इसी तरह से दूसरा आइडेंटिटी भी आप निकाल लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? कोई दिक्कत? a से a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिए और फिर माइनस बी से a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिए। हमको रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां a से a को किए थे ए स्क्वायर, a से माइनस बी को किए तो माइनस ए बी, चूंकि ये यहां कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस ए बी। फिर माइनस बी से a को किए तो माइनस ए बी, अब माइनस माइनस प्लस b इंटू बी बराबर बी स्क्वायर। अब जो निगेटिव वाला है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दूसरा आइडेंटिटी जो आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है? ये कोई दिक्कत? तीसरा आइडेंटिटीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बनाना है। अब आपको याद होगा हमने आपको कहा था, एक हम पढ़ाए थे जिस समय हम इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ा रहे थे, उसका जो वीडियो है उसमें आप गौर कीजिएगा, देखिएगा। तो वहां पर हमने पढ़ाया था एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। याद है? नहीं याद है तो एक बार फिर उस वीडियो को देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या होता है, इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स में कि एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में
ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री हमको अरेंज कर देना होता है अपने पॉलिनोमियल्स को। अब यहां पर a पर पावर स्क्वायर है, मतलब a की डिग्री 2 है, और दूसरा टर्म जो है वो b की डिग्री 2 है। दोनों तो दो अलग अलग टर्म है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हमको तो लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम लिखते हैं, एक हम लिखते हैं टर्म a स्क्वायर अब प्लस, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो डिग्री एक होना चाहिए a का, तो हम लिखते हैं a और b। अब चूंकि a b यहां है नहीं तो इस जगह पर हम माइनस a b डाल देते हैं, ठीक है, और तब लिखते हैं माइनस b स्क्वायर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिग्री हमने इसको सिस्टमैटिक वे में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। यहां पर डिग्री 2, यहां डिग्री 1, यहां डिग्री 1, यहां पर b की डिग्री 1, यहां b की डिग्री 1, यहां पर b की डिग्री 2 लिख दिया कि नहीं? मतलब यदि इस जगह पर हम लिखें तो a की डिग्री 0 भी हो जाएगी। यदि इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a पर पावर 0 b स्क्वायर, मतलब यहां a की डिग्री 2, यहां a की डिग्री 1, यहां a की डिग्री 0। और चूंकि a की डिग्री 1 हमारे पॉलिनोमियल्स में, हमारे टर्म में नहीं है, हमारे क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए जो नहीं है उसको तो हटा के ही रखना पड़ेगा। तो चूंकि इसको हम पॉजिटिव के फॉर्म में दे दिए थे, इसलिए एक टर्म और हमने इसको निगेटिव के फॉर्म में लिख लिया। क्लियर? अब एक टर्म जब हम पॉजिटिव और एक निगेटिव लिख दिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट हमको हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a पर पावर 0 b स्क्वायर। इसको यदि हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ab माइनस ab माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए कॉमन फैक्टर से, जैसा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉमन हो जाएगा a इंटू a प्लस बी माइनस b a प्लस बी बराबर है a माइनस b इंटू a प्लस बी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर आपको हो गया ये हम डिराइव करके बतलाए हैं। ये आपको याद रखने की, इसको समझने की जरूरत है। अब इससे रिलेटेड हम लोग सीधे फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनाएंगे। यहां पर और कुछ नहीं करना है, यहां पर कुछ सवाल बनाना है, ठीक है। तो कुछ सवाल हम लिख देते हैं और उसको एक एक करके पहले आप लोग बनाइए, फिर 1 मिनट के बाद हम भी स्टार्ट करेंगे और हम भी उसको बनाएंगे। आप उससे मिलाते चले जाइएगा। तो 4-5 क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, इसको जरा देखिए। इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 25/4 x स्क्वायर माइनस 1/9 y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, 3a क्यूब b माइनस 243 ab क्यूब। तीसरा 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब। चौथा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। पांचवा 108a स्क्वायर माइनस 3b माइनस c का होल स्क्वायर। छठा 25 x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस बी स्क्वायर, और सातवां 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। ये आपका 7 सवाल है, इसको आप लोग बनाइए। 1 मिनट के बाद हम भी इसको शुरू करेंगे बनाना, फिर आप लोग मिलाते चलिएगा। इसको 1 मिनट के लिए हम छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको पहले बनाइए। यही 3 आइडेंटिटीज का यूज होगा, ध्यान देना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी 3 आइडेंटिटीज की सहायता से ये सारा सवाल बनेगा, तो इसको आप लोग बनाइए, ये कीजिए। ठीक है, अब हम भी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 25/4 x स्क्वायर माइनस 1/9 y स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 5/2 x का होल स्क्वायर माइनस 1/3 y का होल स्क्वायर। मतलब यदि इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 5/2x प्लस 1/3y इंटू 5/2x माइनस 1/3y। आंसर यहां पर a बराबर क्या हो गया 5/2 और b बराबर क्या हो गया 1/3y। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दी। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री ए क्यूब बी माइनस 243 ए बी क्यू। यहां पर पहले देखिए कि कॉमन क्या जा सकता है। तो 3ab यहां से भी कॉमन जा सकता है, 3ab यहां से भी कॉमन जा सकता है। तो 3ab, तो यहां बच गया ए स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 3ab इंटू ए का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर है 3ab इंटू ए माइनस 9b और ए प्लस 9b। फिर वही फॉर्मूला का यूज कर दिए, आंसर। ठीक है, तीसरा 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब। यहां पर भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 और 18 में 2 कॉमन जा सकता है और a कॉमन जा सकता है।
तो हमने ले लिया 2a कॉमन, तो 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। इसको अब हम फिर लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर बराबर है 2a इंटू 2b प्लस 3a और 2b माइनस 3a। आंसर देख रहे हैं, एकदम इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों जो बना वो केवल एक आइडेंटिटीज का यूज किया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका यूज करते हुए ये तीन सवाल आपका बना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर दिया हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। अब यहां क्या कॉमन लिया जाए, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b माइनस 1 कॉमन ले लिए तो 2a प्लस 3b हो सकता है। देख रहे हैं, अब यहां पर हमने 2a प्लस 3b यहां भी है और 2a प्लस 3b यहां भी है, तो हमने 2a प्लस 3b कॉमन ले लिया, तो क्या मिला, रेस्ट क्या बच गया, तो 2a माइनस 3b माइनस 1 आंसर। ठीक है, पांचवा देखिए 108a स्क्वायर माइनस 3b माइनस c का होल स्क्वायर। इसमें भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिए तो 36a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। अब फिर आगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको भी तोड़ते हैं, तो 6a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर 6a प्लस b माइनस c और फिर 6a माइनस b माइनस c इक्वल टू 6a प्लस b माइनस c और 6a माइनस b प्लस c आंसर। देख रहे हैं, अब छठा क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आपने देखा कि अभी तक जो हम पांचों क्वेश्चन बताए वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर बन गया। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो इसको जो बनाएंगे हम, ये कैसे बनेगा वो देखिए। यहां पर हमने बना दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो ठीक है। अब हम लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फिर ये आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इस पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। एक बार हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस a माइनस बी, और दूसरे बार लिख दिया x प्लस वाई माइनस a माइनस बी। इसका रिजल्ट हो जाएगा x प्लस वाई प्लस a माइनस बी और x प्लस वाई माइनस a प्लस बी
ये आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखिए, बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देखिए, इक्वल टू, अब यहां हो गया ए स्क्वायर, 5x को a मान लीजिए, 1 को b मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर। अब फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर ब्रेक कर दीजिए, तो 5x माइनस 1 प्लस 6y और 5x माइनस 1 माइनस 6y। इसको सिस्टमेटाइज वे में लिख दीजिए, तो 5x प्लस 6y माइनस 1 और 5x माइनस 6y माइनस 1 आंसर। इस तरह से आपने देखा कि आपका जो क्वेश्चन है, ये जो 7 क्वेश्चन हमने दिया था, ये 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हमने डाल दिया। अब आप लोग देखिए कि इसको समझ गए कि नहीं। इसमें केवल हमने 3 आइडेंटिटीज का यूज किया, कौन कौन? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस 3 आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए। इस तरह से ये होता है। अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में 3 टर्म का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और तब क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में कि जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को पढ़ते हुए उस पर हम लोग सवाल बनाएंगे। इसके बाद हम लोग तब आगे हम लोग पढ़ेंगे मिडिल टर्म एक्सप्लिकेशन का। पहले ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड सवाल को बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, इससे रिलेटेड अब आप लोग बना लीजिएगा। I hope you all understood it. Now you solve maximum problem related to this topic with the help of your own book, the book by which you read, that is R.S. Agarwal, NCERT, R.D. Sharma or other any book. You can do maximum problems and practice them. Without practice, we cannot achieve our goal in mathematics. Okay? Thank you. Bye.